बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदीक जान साहब, पे बहुत लोगों का एक सवाल है कि पीटीआई के लोगों को जिनको सजाएं हुई हैं ये अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। एक तो यह है कि फैसले सुनाए जाने के वक्त ये अदालतों में मौजूद नहीं थे। ये अदालतों में मौजूद इसलिए नहीं थे क्योंकि इनका यह है कि अगले 15-20 दिन में क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फैसले आ जाने 9 मई के, ये चाहते हैं कि एक ही बार सारे फैसले आ जाएं ताकि एक ही बार हम सरेंडर करें। नंबर 1। नंबर 2, लोगों के जहन में सवाल ही होगा ये तो कि जब भी इस दहशतगर्दी की अदालत से सजा होती है तो 15 दिन का टाइम होता है। हाँ, 15 दिन का टाइम होता है आपके पास चैलेंज करने के लिए, लेकिन वो शुरू होता है जब अदालती छुट्टियां हाईकोर्ट की खत्म होती हैं। वो सितंबर के दूसरे हफ्ते में खत्म हो रही हैं, तो इनके पास अभी टाइम है। फिर इसी तरह से आप देख लें कि इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में केस है जिसमें जस्टिस याहिया खान साहब ने जो डंडी मारी है वो मैं बता चुका हूं पहले अपनी वीडियो में बड़ी तफसील के साथ कि उन्होंने कहा कि मेरिट के ऊपर बात नहीं होगी, यानी वो जो हसाम अफजल की गवाही का हवाला दिया जस्टिस शहबाज रिजवी ने और तारिक बाजवा ने, उसके ऊपर बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर बात होगी तो वो झूठा साबित हो जाएगा गवाह, वो झूठा साबित होगा तो नीचे सारा केस बर्बाद हो जाएगा इदारों का और इस हुकूमत और इस निज़ाम का। तो ये चीजें पीटीआई फिर आप देख रहे हैं कि मलिक अहमद खान भच्चर साहब जो हैं, क्यों उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, क्यों उनको सजा दी गई है, वजह क्या थी? वो तो नहीं थे उस दिन, ना बनी गाला थे ना किसी वहां पे जो हमले का मकाम है, दोनों वो नहीं थे। मसला ये था कि मलिक अहमद खान भच्चर साहब ने जो टफ टाइम दिया है पंजाब असेंबली बतौर अपोजिशन लीडर जो उन्होंने मरियम नवाज की करप्शन और लूट मार को हाईलाइट किया। अब वो जिस तरह से चीजें मोमेंटम उन्होंने बना लिया था, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, जैसे वो फैक्शन फिगर्स ला रहे थे, जैसे उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया, जैसे वो एक्टिविटीज कर रहे थे, जैसे वो मरियम को उन्होंने बात नहीं करने दी। वो जो मरियम साहिबा का वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद वो बजट के मौके के ऊपर यानी ये अभी 2025 में जो उनका खिताब था वो बड़ी अपनी तरफ से उन्होंने तैयारी की, लेकिन जो किया मलिक अहमद खान भच्चर ने और पीटीआई के एमपीएस ने, तो मरियम साहिबा को बिल्कुल उन्होंने जो है वो एक दीवार से लगा दिया। टफ टाइम देकर रखा हमेशा उन्होंने पंजाब। इस वजह से उन्होंने इमरान खान से बेवफाई नहीं की, उन्होंने गद्दारी नहीं की, फिर उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं है, कोई उनकी फाइल नहीं मिली, कोई वीडियो नहीं मिली, तो फिर जाहिर है उनको 9 मई में झूठे केस में उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनको डीसीट कर दिया गया, उनको कन्विक्ट कर दिया गया। तो ये सारे देंगे गिरफ्तारियां, लेकिन मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आगे जाके अब लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया है कि इलेक्शन रोका जाए, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन इस तरह से डीसीट नहीं कर सकता था। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले शिबली फराज साहब और उमर यूब साहब और शिबली फराज साहब के मामले पे स्टे दिया हुआ है, तो अदालतों के अंदर भी महाज गर्म होगा, अवामी सदर में महाज गर्म होगा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान टफ टाइम देगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, वाइट पेपर होंगे, मुलाकातें होंगी, फिर बार के इलेक्शन के लिए जी ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में बहुत एक्टिविटीज होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, चार्ट होंगे, तो इस हुकूमत के लिए चीजें ठीक नहीं हैं। तो बाकी अब देखते हैं, अब देखना ये चीजें कर रहे हैं आप इजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहबा, उमर सरफराज चीमा साहब, महमूद रशीद साहब, इनकी जायदादें जब्त करने के हवाले से जो है वो इन्होंने ऑर्डर जो है वो कर दिया है। फिर एक चीज और देखें कि मैंने आपको बताया ना कि लोगों को रोज एक ऐसा टॉपिक मिल जाता है जिससे लोगों का खून खोलता है, नफरत में इजाफा होता है, गुस्से में इजाफा होता है। अब आप देखें, जब हरीम जदून की खबर लगी हुई थी, उन्होंने सारा उस पर खबर दी कि 18 लाख रुपए इजाफा हुआ है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पेंशन में। लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है, लोग गुर्बत देखें, बेरोजगारी देखें, और चीफ जस्टिस की जो पेंशन है वो माशाल्लाह 18 लाख बढ़ गई है। जजेस की तनख्वाहें कहाँ से कहाँ चली गई, मराद कहाँ से कहाँ चली गई, नई गाड़ी भी मिल गई है। जाहिया अफरीदी साहब जाते हैं, सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल भी इंजॉय करते हैं, ठीक है, उनकी सदर पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें जाते हैं। देखें, ये चीजें लोगों की नफरत में इजाफा कर रही हैं। फिर पीटीआई मोमेंटम दोबारा बना रही है, लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, तो ये चीजें खुदा ना खास्ता कोई चीज ट्रिगर हुई तो मामला हाथ से निकल जाएंगे, कोई एहसास हो जाए मुल्क का, कोई हादसा ना हो, लेकिन लोग या मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं या हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मोमेंटम अभी बनना शुरू हुआ है, टाइम लगेगा, क्योंकि 26 नवंबर एक बहुत बड़ा वाकया था जो हो चुका है। अच्छा सदीक जान साहब, इसी गिरफ्तारियों 9 मई सजाओं के साथ एक जुड़ा हुआ ज़मनी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुज़श्ता कल हमने देखा कि 2 साल मिलिट्री की हिरासत में रहते हुए ISF के एक लीडर हैं हैदर मजीद एडवोकेट, वो आए, उनकी जमानत हुई, वो अपनी कैद काट के आए, तो एक जो जज्बा उनके नजर आ रहा था उनके अंदर, एक तो होता है कि कोई नारे लगवा रहा हो तो वो जवाब दे रहे हो, एक और बात है वो खुद नारे लगवा रहे हैं और बिल्कुल खौफ नहीं है उनके अंदर। तो ये एक जो खौफ वाला तासुर था वो तो फिर खत्म हो गया ना, अब एक्टिविटी से भरपूर दिन आने वाले हैं। देखें, बिल्कुल आपने हैदर मजीद की मिसाल दी, देखें इससे पहले बात फारूक है, वो क्या कर रहे हैं, वो कितने बड़े लीडर बन गए हैं, ठीक है। इससे पहले जो खवातीन थी, सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, आलिया हमजा हैं, आयशा भुट्टा हैं, इन सबको देख लें, ठीक है। अब ये हैदर मजीद गो के बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है उनकी वो तस्वीर देख के पुरानी और अब,
क्या था नौजवान पढ़ा और क्या लिखा हो गया। नौजवान। ठीक है, लेकिन उसने जिस तरह से नारे लगवाए, जैसे रैली को लीड किया, फिर उस मौके पे भी उनके वालिद के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उनको जो गिरफ्तार किया गया, उनके भाई को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिस जुर्रत, बहादुरी और मजबूत आसाब के साथ वो नौजवान खड़ा है, तो अब उसकी आने वाली नस्लों का भी एहतराम है। वो इतना बड़ा लीडर है कि अब आप उनको ले जाए ना लिया, हजारों बंदे इकट्ठे हो जाएंगे सिर्फ उसको देखने के लिए। हैदर मजीद को बखर ले जाए मियां वाली, हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे उसको देखने के लिए। यानी कि उसका स्टेचर अब कारकुनान में ये हो गया कि उसको कोई भी FIR या गिरफ्तारी अब तोड़ नहीं सकता। तो देखें, जिसने 2 साल मिलिट्री का स्टडी गुजार लिया, अब 2 साल उसको भी हो गए, हसन न्याजी को भी। तो देखें, ये अब हीरो हैं, ये लीडर हैं कौम के, ये उम्मीद है कौम की, ये सारे जो बेगुनाह जिन्होंने जेलें काटी हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक्टिविटीज़ आगे खासी जो है वो होने वाली हैं और मामलात इस हुकूमत के हाथ से निकलेंगे। सदीक जान साहब सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं आमना जंजुआ साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया गुज़श्ता कल 13 अगस्त का जो इवेंट था रात का, मार्का हक और बनियानुल मरसूस का जो सेलिब्रेशन थी, उस हवाले से उन्होंने एक खबर ब्रेक की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और वो उस तकरीब के अंदर शिरकत उन्होंने नहीं की। वजह वो ये लिखती हैं कि उन्हें जिस तरीके से फीके से अंदाज में इन्वाइट किया गया, तो उन्होंने कहा जी ये मेरे शान निशान नहीं था, तो वो उस इवेंट के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की। तो क्या आने वाले दिनों में ये दूरियां बढ़ने जा रही हैं पाकिस्तान नहीं। नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्योंकि पीपल्स पार्टी के फैसले पीपल्स पार्टी खुद नहीं करती। पीपल्स पार्टी के फैसले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं करते। और आमना बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, मैं बड़ा एहतराम है उनका, और उन्होंने खबर ब्रेक किया है, लेकिन उनकी इस खबर का बिलावल को बहुत नुकसान हुआ होगा। जिस लेवल से उनको दावत दी गई थी ना, उससे भी निचले लेवल वाले ने कॉल करके बड़ी तबीयत सेट की होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की। ठीक है, और अब इस पे पीपल्स पार्टी वजाहतें भी देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल कल परसों आपको सख्त कोई गुफ्तगू भी करते हुए नजर आएंगे इमरान खान के खिलाफ, PTI के खिलाफ और इस निज़ाम के हक में। तो इनकी बेचारों की क्या वक़्त है, ना ये सीटें जीते हैं, ना इनकी कोई स्टैंडिंग है, करप्शन से लत पत हैं, सर तपा करप्शन में डूबे हुए हैं जो इनके मामलात हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कब तक इस हुकूमत के साथ रहना, ये फैसला पीपल्स पार्टी ने नहीं करना, ये फैसला बिलावल और उनके वालिद ने नहीं करना, ये फैसला कहीं और होना है। जब तक उधर से फैसला है कि आपने साथ रहना है, तो शहबाज शरीफ इनको नंगी गालियां भी दे। भाई नवाज शरीफ ने क्या नहीं कहा हुआ बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, और इसके बारे में भुट्टो के बारे में, जरदारी को क्या नहीं कहा हुआ। फिर आज वही बिलावल हाथ बांध के और नहीं खड़ा होता इनके पीछे। बिल्कुल ऐसी। क्या वही बिलावल शहबाज शरीफ का भी हिस्सा नहीं था? क्या पीपल्स पार्टी ने आज हुकूमत ही बनवाई हुई, ओहदे नहीं लिए हुए इस हुकूमत से, सारा कुछ मिलकर नहीं कर रहे, सारे कानून मिलकर नहीं पास करवा रहे? तो ये इनकी बेचारों की इतनी हैसियत नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि आमना जंजुआ की खबर का नुकसान बिलावल को ये होगा कि जिस लेवल से उनको दावत दी गई थी, उससे निचले लेवल से आप राब्ता किया जाएगा और कहा जाएगा कि कल या परसों आपने कोई गुफ्तगू करनी है, फिर वो सफाई और देंगे इसके ऊपर। नहीं, वो इस पे सफाई दें या ना दें, एक तो इस पे PTI पीपल्स पार्टी तरदीद जरूर करेगी कि आमना जंजुआ की खबर ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही बिलावल इस निज़ाम के हक में आपको गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे ताकि कंपनसेट किया जा सके जो नाराज एक अगर उन्हें। और फिर ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी है ना, ये जब आमना जंजुआ ने ट्वीट किया तो हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद खर, तो उन्होंने हम बैरिस्टर साद रसूल साहब के घर एक प्रोग्राम था, वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने जब ये सारे दोस्तों को ये ट्वीट पढ़ाया तो बड़ी अच्छी बात की। सनकवी साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वही बिलावल भुट्टो जरदारी है जो ट्रंप के वो जो सदर बनने के बाद उसका एक नाश्ता था, नहीं ओवरटेकिंग सेरेमनी नहीं थी, मैं ख्याल उसके बाद या वो थी या जो भी था, तो एक नाश्ता था, उस नाश्ते में साथ वाले हॉल में जहाँ वीडियो लिंक पे बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, बड़ी स्क्रीन पे इवेंट दिखाया जा रहा था, उसकी पहली सफ में जिनको बैठने में कोई मसला नहीं था, तो वो अब कहते हैं मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। तो ये आमना जंजुआ की खबर पे बिलावल साहब को खासी जो है वो अब तक हो चुकी होगी उनके खिलाफ। यहाँ साहब आखिरी सवाल वो है 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से, जब ये बनियानुल मरसूस हुआ, ये जंग हुई सारी, तो एक खबर ये बनाई गई कि शायद इसकी पूरी तैयारी जो है वो मियां नवाज शरीफ ने की थी, पूरी डिज़ाइन उन्होंने किया था। लेकिन अब तमाम लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं 14 अगस्त के इस दिन के हवाले से, लेकिन मैं अभी उनका अकाउंट स्क्रॉल कर रहा था ट्विटर का, तो उनकी तरफ से कोई ट्वीट सामने नहीं आया। तो इस तरह के मौके के ऊपर वो खामोश रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद जो उनके साथ के लोग हैं फिर वो सारा क्रेडिट जो है वो हर तरह का उन्हें देना शुरू कर। मेरा ख्याल है जब तक आपकी वीडियो अपलोड होगी मेरा ख्याल है उनका ट्वीट आ जाएगा और उसमें फील्ड मार्शल की तारीफ भी होगी। और कल क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो कल जो गुफ्तगू की है वो उसके 3-4 पॉइंट्स जो है ना वो siyaset.pk आपको पता है अच्छे वो ग्राफिक्स बना के हाईलाइट करते रहते हैं,
तो उन्होंने लगाए हुए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ जो शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका के साथ तिजारत और टेरर के मुआहदे में कलीदी किरदार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कौम का अजीम बेटा है। तो शहबाज शरीफ साहब तो ओवरब्रिज का या अंडरपास का भी इफ्तिताह करें तो उसका क्रेडिट जहाँ जहाँ देना होता है वो देते हैं। तो मियां नवाज शरीफ का भी आज ट्वीट आ जाएगा और मेरे ख्याल उसमें फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ होगी, मौजूदा निज़ाम पे भी एतमाद का इजहार होगा। और क्योंकि मियां साहब के पास भी और ऑप्शन नहीं है, जब आप अपनी सीट हारे हुए हो और आपको फॉर्म 47 पे जितवाया जाए, जब आपकी बेटी हार गई हो MP का इलेक्शन और उसको ना सिर्फ MPA फॉर्म 47 में बनाया जाए रिजल्ट भी बनवा दिया जाए, तो फिर जाहिर है ये ट्वीट्स तो मसला नहीं होता आपसे करवाना। सिद्दीक जान साहब बहुत शुक्रिया। जो बिलावल को जिस लेवल से कॉल जाएगी ना, उसी लेवल से मियां साहब को कॉल जाएगी, उसी लेवल से मियां साहब को कॉल जाएगी। सिद्दीक जान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन में जरूर आगा कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने